प्रणाम। सबसे पहले आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। आप सभी साधकों के चरणों में भी प्रणाम। मेरा नाम बंटी है। मैं सोनीपत से आई हूँ। हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट, सुंदरनगर धर्मन गांव में माता जी का आश्रम है, दिव्य शीर्ष परम सुखाश्रम। इसमें यहाँ शिविर लगा है 2 जून से 11 जून तक। हम इस शिविर में आए हैं और हमें यहाँ आने का रास्ता, मैं तो इतनी बीमार रहती थी, इतनी बीमार रहती थी। मुझे 12-13 साल से बिल्कुल बेड से उठ के सूरज भी नहीं देखती थी। इतना दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था। फिर हम जो जहाँ भी बताता था मैं वहीं पे जाती थी। मैं तो कम जाती थी, ऐसे बेड पे लेटे मेरे हस्बैंड ये सोचते थे कि कहीं से ठीक ही हो जाए। उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बताया एक बार बहादुरगढ़ में कोई सर्वाइकल का, जब नाड़ में इतना दर्द था मेरी में बहुत। हम गए तो थे सर्वाइकल का इलाज कराने, लेकिन उससे पहले हम, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, वो उनका कॉल आ गया। वो बोले मैं चला जाऊंगा, पहले मेरे पास आ जाओ। हम उनके पास गए तो उन्होंने दूध से बनी हुई चीजें छोड़ रखी थी, क्योंकि वो उससे पिछले साल इधर शिविर में आके जा चुके थे। तो हम लेडीज एक तरफ बैठ गए, जेंट्स एक तरफ बैठे रहे, उनकी बातें चलती रही। तो उन्होंने तो अपने लिए फ्रूट मंगाए, लेकिन मैं तो चाय पीती थी और उसकी घरवाली भी चाय पीती थी। उन्होंने, हमने चाय पी ली, हमें पता ही नहीं। तो जैसे जैसे 1-1.5 घंटा उनको बातें करते हुए हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ आप भी आ जाओ। तो उन्होंने कहा, मखा ये बोले चाय तो ये भी ले लेते कभी कभी। वो बोले नहीं, ये बोले सुनो, पहले ये हिमाचल में आश्रम में जाके आए थे और उधर से ये भी ठीक हो गए। मैंने कहा तो फिर पूछो। मन तो इतना था कि मैं कहीं नहीं जाती थी, बस कोई ये कहता वहीं चल, मैं बिल्कुल बिस्तर में लेटे लेटे ये रहती थी कि परमात्मा मेरे को उठा ले। मैं जीना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं दर्द से इतनी दुखी थी, मेरे को इतनी बीमारियां थी, पूरी नस ब्लॉक की थी, मेरे पैर से लेकर सिर तक दर्द मारता था। और इतना दर्द मारता था कि मेरे हस्बैंड भी पैर दबाते थे, मेरे बच्चे भी पैर दबाते रहते थे, मेरी बेटा भी बेटी भी सब पैर दबाते थे। और मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी, मेरे को कुछ पता नहीं था कि ये पैर दबा भी रहे। मेरी जैसे थोड़ी सी होश आता मैं कहती और दबाओ, ये इतने परेशान हो जाते थे दबाते दबाते, लेकिन मैं दबाते दबाते परेशान नहीं होती थी। हाँ, और उधर से जब पता हुआ तो 2 जून पिछले साल का जो शिविर लगा 2025 का, उससे हम 20-25 दिन पहले उनके पास गए थे। उन्होंने कहा भाई रजिस्ट्रेशन होएगा, अगर घर वाले नंबर आ जाता है तो। मैं, मेरा मन से अंदर ये था कि मैं ना जाऊं, मेरे को नहीं जीना मेरे को, क्योंकि मैं इतनी घूम चुकी थी, इतनी घूम चुकी थी, इतनी दवाइयां खाती थी, खाने की नली में इतने जख्म हो जाते थे, पेट में इतनी गांठें बता दी थी, कोई कहता था ऑपरेशन करा ले। मेदंता में भी 5 डॉक्टरों से इलाज चला हुआ था। 20 गोलियां एक टाइम की थी मेरी, 20 सुबह की और 20 शाम की। तो मेरे तो जीने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, मैं नहीं जीना चाहती थी। मैं तो जैसे घर वाले होते उनकी तरफ मुंह भी नहीं करती थी, मैं बेड पे लेट के दीवार की तरफ मुंह रखती थी कि बस कोई मेरे को ना देखे, ना मैं किसी को देखूं। वो कहते थे कि थोड़ा सा कुछ खा ले, वही आता था चाय बिस्किट। दवाई लेनी है, ये आता था, दूध आता था, ब्रेड आता था। फ्रूट तो मेरा खुद का, मैं अभी बहुत कम यूज करती हूँ, मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता खुद से ही। तो हम उधर से आए, आते आते हम सर्वाइकल के वाले के पास नहीं गए, उधर से हम उधर से ही घर वापस आ गए। ये बोले अब चलना है। इन्होंने बहुत ट्राई की, सुरेश भाई साहब के पास भी कॉल किया, पिछले साल अंकित भैया थे उनके पास भी कॉल किया। इनका इतना प्रयास रहा कि हम उस शिविर में जाएं, और मेरा ये प्रयास लेटे लेटे का कि मैं इतनी दूर जा नहीं सकती, मेरे से गाड़ी में भी नहीं आया जाएगा। और इन्होंने आखिरी सांस तक प्रयास किया और यहाँ हमें सफलता मिली, आने का मौका मिला। और वो गाड़ी में लेके आए हम, मैं और मेरा हस्बैंड, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ।
जो वो मेरे को पिछले साल यहाँ आश्रम में लेके आए। आने के बाद भूख तो मेरे को जैसे तैसे, खाना कोई भी छोड़ना मुश्किल नहीं है, कुछ भी चीज छोड़नी मुश्किल नहीं है, चाय भी रोटी भी वैसे भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब हमें अपने जीने का रास्ता मिल जाए ना, वहां से कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, हमें सब अच्छा लगता है। हम 10 दिन रुक के गए। यहाँ से जाने के बाद मैंने 3 महीने तक बिल्कुल दूध और पकी हुई चीज बिल्कुल नहीं ली, और मेरा 20 kg वेट कम हुआ। वेट कम होने के बाद फिर माता जी की जूम चलती थी, मैं जूम में भी आती थी, और मैं घूमने लगी। बाजार कम से कम 2 किलोमीटर पड़ता था, मैं वहाँ पैदल जाने लगी। जब भी जाते थे घूमते थे हम, पैदल जाती थी। मंदिर में भी जाने लगी। तो लेडीज का काम यही होता, पकड़ पकड़ के पूछती, तेरे को क्या हो गया, तेरे को खाना नहीं मिलता, तू अकेली है, तेरे सास ससुर भी नहीं है, तेरे को तू इतनी पतली कैसे होगी। मैंने कहा, तुम आते थे घर पे, मैं बिस्तर पे लेटी मिलती थी, अब तो मैं तुम्हें चलते हुए मिलती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, यही होता था। और फिर कभी भी स्कूटी पे भी जाती थी बच्चों को छोड़ने, तो रुकवा लेते थे, रुक रुक, तू ऐसी कैसे होगी, ये बता, तेरे घर वाला तो परेशान नहीं करता। मैंने कहा नहीं, क्यों। नहीं, बोली नहीं, तू इतनी कमजोर होगी। मैंने कहा नहीं, कमजोर नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। यही कहती रही, कुछ तो खा लिया कर, कुछ तो खा लिया कर। लेकिन मेरी बुद्धि फिर उनकी तरफ फिर गई। वो क्या है ना, फिर थोड़ा खाते हैं, हमें पता लगता है अंदर से। वो थोड़ा सा खाया एक बार भी, वो पेट में इतना दर्द करता है, इतना दर्द करता है, हमारी बॉडी जरूर बताती है अब हमने गलत खाया। वो एक बार थोड़ा सा खा के सोचती हूँ, नहीं अब की बार बिल्कुल नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर उसकी वो ललक लग जाती है, और हम फिर खा लेते हैं। लोगों की बातों में आ जाता है, मन हमारा उस तरफ चला जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी उस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। फिर मैं ठीक हुई तो मेरे पास में लेडीज थी, वो बहुत बीमार रहती थी। मैंने मन में करके गई थी कि उनको ठीक करना है। मैं उनके घर गई, मैंने बताया, मैं कहा आंटी आप ठीक हो सकते हो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। बेटी जूस तो पी लूंगी, लेकिन खाना नहीं छूटेगा। चाय कैसे छूटेगी। मैंने कहा देखो, अगर ठीक होना तो छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन वो छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। मैंने उनको ये भी कह दिया, जूस मैं दे जाया करूंगी, लेकिन तुम करने वाले बनो। उन्होंने बोले नहीं, खाना तो किसी हाल में नहीं छूटेगा। उनके मन में यही भरा, अब खाने से ही जिंदा है। लेकिन मेरा प्रयास असफल रहा उधर भी। फिर एक और मिली, उसको भी बताया, उस दिन उसने 10 दिन किया। वो भी दवाई, उठते ही दवाई लेते, उसने 10 दिन दवाई बिल्कुल नहीं ली। और 10 दिन के बाद उसने फिर दवाइयां लेनी शुरू कर दी। जूस पीती फिर खाना खा लेती। मैं कहा ऐसे नहीं होएगा। बताने फिर मेरे पास मैं कोई सामान लेने जाती, उधर से भी कॉल आया, वो भैया बोले आप तो बैठ नहीं पाते थे, अरे अब कैसे ठीक हो। मैंने कहा भैया मेरा तो दर्द चला गया, मेरे तो पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो वो बोले, फिर उस खुद वो शुगर का पेशेंट था। मैंने वो बोला आप ये बता बता के जाओ कि आपने क्या क्या किया। मैंने उसको बताया, मैंने कहा शुगर तो कोई भी बीमारी नहीं है। आप ने बोला नहीं, मेरे को वो माइंड में उसके में ऐसे हो रखा है कि वो इतने बीमार हैं, इतने बीमार हैं। लेकिन मैंने कहा भैया शुगर तो कोई भी बीमारी नहीं है, आप करके देखो। उसने उसने किया, उसको भी फायदा हुआ। फिर उसके कोई साली रहती थी, उसने उससे भी कॉल करवाया मेरे पास। मैंने कहा भैया ने बोला लेडीज को तो आप ही संभाल सकते हो। फिर मैंने उसको भी बताया, उनने भी 2-3 बार कॉल किए, उनको भी फायदा है। देखो जो भी करेगा फायदा तो उसको होगा, 100% है। रिजल्ट जितना डॉक्टरों से रिजल्ट नहीं है, उतना 100% रिजल्ट यहाँ से है। हम अगर इस मार्ग पे चलेंगे तो हमें 100% रिजल्ट है। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जो हमें हरा सकती है। हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम हर बीमारी को हरा सकते हैं। मैं हॉस्पिटल में 1.5 महीना मुश्किल से घर रहती थी। 1.5 महीने में, 2 महीने में वापस हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, कम से कम भी 10-15 दिन के लिए। और पूरे हाथ पे ऐसे नीले निशान हो जाते थे, सुई यहाँ से निकल गई, यहाँ नहीं लगी, यहाँ निकल, पूरे हाथ नीले ऐसे ऐसे निशान हो जाते थे। क्योंकि वो सुई
एक दिन चलती अगले दिन रुक जाती, अगले दिन चलती अगले दिन रुक जाती। ऐसे ऐसे ग्लूकोज सब, और कोई इलाज नहीं। वही आते 10-15 दिन के लिए, वो भी बेड पे रहती जब, और जब थोड़ा सा लग जाती तो फिर वही, क्योंकि हमारा खाना सही नहीं था, इसकी वजह से डॉक्टर से आते आते ही फिर हम वही खाते खाते, तो फिर वही बीमार हो जाती। मैं तो यूं मान लो हर 2 महीने में एडमिट रहती थी, हर 2 महीने में एडमिट रहती थी। सर्वाइकल, माइग्रेन, और खाने की नली में जख्म, बच्चेदानी में गांठें, वेरिकोज वेन, ये मान लो जो एक कैंसर को छोड़ के बाकी तो ये मान लो मैं तो सोच ली थी सभी बीमारियां मेरे को हैं, लेकिन जब से किया है मेरे को बीमारी तो महसूस ही नहीं होती। जैसे कोई बीमार है, मैं बीमार नहीं, मैं सही हूँ। और नॉर्मल हो गया तेरी सब। हाँ, अब माँ मैं बिल्कुल डॉक्टर, हाँ, और डॉक्टर पूरा 1 साल हो गया मेरे को, जबकि फ्री इलाज है, क्योंकि आर्मी से रिटायर है, पैसा नहीं लगता। लोग कहते हैं पैसा नहीं लगता तो हॉस्पिटल की तरफ जाओ, लेकिन मैं 1 साल से बिल्कुल एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं गई हूँ, 1 साल से। और 20 गोलियां जो डेली की थी, मैंने 1 साल से एक भी दवाई नहीं ली है, क्या किसी भी चीज की दवाई नहीं ली है, कोई भी, कोई सर दर्द, कोई माइग्रेन, कोई नस ब्लॉक के, कोई दर्द के, कोई कैसी भी दवाई नहीं ली है। और अब कहानी का मेरे हाथ में दर्द था तो ये सब कहते थे, और यहाँ पे भी दर्द उठता था, ऐसा ऐसी चुभती थी जैसे किसी ने सुई चुभोई। ये बोले दिखा ले, कौन सा पैसे लग रहे, मैंने बोले नहीं। मैंने घर पे ही जूस शुरू किया, और यहाँ से दर्द तो मेरा बिल्कुल चला गया। अब वो सुई चुभती, अब नहीं चुभती मेरे को, हाथ में भी 60-70% आराम है मेरे को तो तेरे को अब पता से। लग गया कि आग हाँ, में पका वाला भोजन बिल्कुल नहीं नहीं लेना लेना, है। नहीं। अगर हम लेते हैं तो फिर कुछ ना कुछ दूसरी तरफ बाहर आ हाँ, जाए। मैंने एक्चुअली गलती वो करी, पका हुआ खाया तो मेरे दोबारा हाथ में यहाँ दर्द हुआ ना, बाकी जो पहले दर्द था ना वो मेरे वो को तो सब एक बढ़िया हो भी गया। नहीं, एक भी हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। लेकिन वो जैसे लुड्डू पट्टी का सीढ़ी और सांप का खेल है ना, तो हाँ, हम वही खेलते रहते हैं। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, हम सांप खा फिर जाती आ है, फिर जाते हैं। पहुंच जाते और हैं, दूसरी फिर बात, सीढ़ी चढ़ते हैं। हम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी। हमें लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, हमें अपना डॉक्टर खुद बनना है। अब हाँ, मैं इतना आनंदी माँ का बातों में आ जाना। इतना सीखने के बाद भी अगर हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके हम ही दुश्मन होंगे, दूसरा कोई नहीं। बहुत और जाके इतना है, अपना अगर कार्मिक अकाउंट ठीक करना है तो खुद ठीक नहीं होना, हमें औरों को भी ठीक करना है, सबको प्रेरणा देना है। क्योंकि डॉक्टरों को जितना लगता है यहाँ तो कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी। हम इस शिविर में बिल्कुल निशुल्क, 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 हमारा यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगा, कोई भी। हम बिना पैसे के रोग रहित दुनिया में बड़े मजे से जीते हैं, बड़े मजे से, क्या बात है, बहुत बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं। और यहाँ पे जितने भी सेवा करते हैं सब इतने खुशी से करते, इतने खुशी से करते हैं कि वहाँ गांव में जाके जब भी देखते हैं दूसरे का मुंह भी देखते हैं, जब भी ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। सेलिब्रेशन तो भी बढ़िया करी तू, तो हाँ, कितनी डांस भी करी। यहाँ पे 6 जून को एनडीएस दिवस था, और जेपी भैया का बर्थडे था। हमने बर्थडे इतना बढ़िया सेलिब्रेट किया, इतना बढ़िया सेलिब्रेट किया, झूम के, नाच के, खा के। लोग खाते हैं खाना, हम खाते हैं फ्रूट। और हमने ऐसा केक खाया जैसा हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। ऐसा केक तो कभी नहीं मिला हमें जैसा केक यहाँ है। और हमने उसको बनाने के लिए भी पूछा, हम घर जाके, अब मेरी बेटी भी आई हुई है, हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे, आगे जिसका भी बर्थडे आएगा हम केक ऐसा ही बनाएंगे। बाहर का केक तो मैं, बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बाहर की चीजें पहले भी नहीं खाती थी, मेरा मन पहले भी नहीं करता था। और केक तो घर पे आता, मैं जब भी कोई चखा देता था तो जरा सा मैं बिल्कुल केक खाती ही नहीं थी, क्योंकि उसमें वो कहते थे अंडा है। अंडा हो या ना हो, मैं केक खाती ही नहीं थी। बहुत बढ़िया। हमें सबको बताना चाहिए। और थोड़ा सा भी कोई मार्ग भटके तो माँ नंदी के पास कॉल करो और पूछो। देखो, मार्गदर्शन में जो भी रहेगा वो बहुत अच्छे से ये कर पाएगा, और जो जी चुराएगा
वो फिर मार्ग से भटकेगा। माँ ने इतने बीज बोए हैं, इतने बीज बोए हैं, और माँ तो बीजों को बोती ही जा रही हैं। आप देखो, एक बीज को हम बिल्कुल ऐसे ईंटों में भी डाल देते हैं ना, अगर उसको उगना होता है तो वो वहां से भी उगता है। ये नहीं कि हम मिट्टी में डालेंगे जब ही उगेगा, नहीं, पत्थरों में भी बीज निकल के आता है। तो हमारे में से कोई ना कोई ऐसे जरूर निकलेंगे कि जो एएनडीएस के रास्ते पे चलेंगे और इस रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। माँ के साथ मिलके हम भी इस रास्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपना स्वास्थ्य ठीक करना आ गया है, हमें औरों को भी बताना है। औरों को बताएंगे जब ही हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 9354008817, और इस पे कोई भी मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। मैं उसको एएनडीएस के बारे में बताने के लिए 24 घंटे फोन उठाऊंगी, क्या चाहे बात। सोऊं चाहे उठूं, लेकिन फोन हमेशा तो उठाऊंगी। बहन हो गई ना सुरेश बेटा का। एएनडीएस के बारे में मैं 24 घंटे, रात को भी ये नहीं है, मेरे हस्बैंड कभी भी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाते, ना कभी जाने पे, ना कभी आने पे, ना कभी फोन पे, ना कभी। देखो, हम जिस रास्ते पे सही पे चलेंगे तो कोई नहीं आगे आएगा, सब रास्ता खुलता चला जाएगा। मुझे 24 घंटे में किसी टाइम कॉल करो, मैं एएनडीएस के बारे में 24 घंटे बताने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक थैंक यू यू। सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्रणाम। बहुत बढ़िया, अच्छा बोले, धन्यवाद।